एक्सरसाइज 4.4 फाइंड स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन, यानी कि तजज़ी के तरीक़ा से ना जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है, यानी कि जज़र स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, जब भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हमने स्क्वायर रूट तो उसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ज़्यादातर a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसमें ये पहली टर्म जो होती है a स्क्वायर होती है, लास्ट वाली b स्क्वायर और दरमियान में माइनस 2ab। तो ये सबसे पहले हमने x का स्क्वायर, फिर इसके बाद ये हमने लास्ट टर्म जो है ना 4 का स्क्वायर, ये b की जगह। तो अब -2 a की जगह x लिखा और b की जगह 4, इनको मल्टीप्लाई करके देखना 4 2 ज़ा 8, अगर ये टर्म बन गई है तो इसका मतलब है ये ठीक है, यानी कि a माइनस बी। अब ये a की जगह x लिख रहे हैं, b की जगह 4 और ये साइन जो है -2, इसकी वजह से ये माइनस है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 किसके इक्वल है, x माइनस 4 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो जवाब आखिर पर प्लस माइनस लिखना है x माइनस 4। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, तो इसमें भी उसी तरह ये पहली टर्म 3x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, मिड में ये 2 इंटू ए और इंटू बी, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड, इनको भी मल्टीप्लाई करके देखो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो इसलिए लिहाजा ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा, तो प्लस माइनस में इसका आंसर आएगा 3x प्लस 2। इधर भी प्लस माइनस जैसे स्क्वायर रूट डालें तो वो भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है 36 a स्क्वायर प्लस 84 a प्लस 49, तो 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का, प्लस 2 ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 6 42 और 2 84, तो लिहाजा ये ठीक है। तो लिहाजा a प्लस बी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के आंसर प्लस माइनस 6 है प्लस 7। पार्ट नंबर 4 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, 64 8 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो -2 करने, प्लस है तो +2, फिर पहली टर्म और दूसरी टर्म, अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, a 2 ज़ा 16 और 2 32, तो लिहाजा ये ठीक है। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि जज़र, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, जज़रुल मुरब्बा लेने से। तो ये 8y माइनस 2 होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के सिर्फ आंसर क्या आएगा 8y माइनस 2। पार्ट नंबर 5 है 200t स्क्वायर माइनस 120t और 18। अब 18 देखें किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं, तो इन सब में ये गौर करने के सारे 2 पे पूरे डिवाइड होते हैं, तो इनका मतलब 2 इनमें कॉमन है। यहाँ से 2 कॉमन ले तो 100 बैठ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले तो 60, 2 9 ज़ा, तो अब ये 100 जो है 10 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो माइनस, यहाँ पर माइनस से 2 लिखा, फिर फर्स्ट टर्म लिखी, फिर सेकंड। अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, 10 2 ज़ा 20 और 3 60, तो हैंस ये जो 10t माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 2 कॉमन है, 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये 2 का स्क्वायर रूट मुकम्मल नहीं होगा, तो लिहाजा इसके साथ स्क्वायर रूट आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस √2 इंटू 10t माइनस 3, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे। अब पार्ट नंबर 6 जो है फर्स्ट क्वेश्चन का 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ये सब का यूनिट प्लेस पहली जगह जो है इकाई वाली जगह जो है उस पर 0 0 है, तो इसका मतलब है ये तीनों जो हैं टर्म 10 इनमें कॉमन होगा, तो इसमें भी 10, तो 10 4 ज़ा 10 12 और 10 9, यानी कि ये 0 0 10 बन जाएगा। बाकी तो 4 2 का x का स्क्वायर है, 9 3 का, फिर 2 का लिया, पहली टर्म 2x, फिर दूसरी टर्म 3, इनको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, यानी कि ये बन गए, तो इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो अब a प्लस बी होल स्क्वायर बने तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 10 2 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे और अंदर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के, तो 10 इंटू 2x प्लस 3। हाँ जी, दूसरा फाइंड स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, बजरिए तकसीम जज़र मालूम करना है। तो अब ये फर्स्ट पार्ट है 4x की 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अगर इसकी डिसेंडिंग आर्डर यानी कि तरतीब नज़ूली ना दी हुई तो उसको पहले डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, लेकिन इन सब क्वेश्चन में दी हुई है।
तो अब ये मैं इधर लिखता हूँ इसको बाई डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट टर्म 4x की 4 है, तो 4x की 4 को हमने खुद देखना है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और x की 4 x स्क्वायर होता है। तो लिहाजा 2x स्क्वायर इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करें। इसको 2 2 जा 4x की 4, अब इसको माइनस कर दिया। इसको बेशक दो टर्मों को उतार दो, ये पेयर बना के ये सब को उतार दो, दोनों ठीक मेथड है। बेहतर ये कि सब को उतार दो। तो -28x³ प्लस 37 42 और 9। यहाँ पर 2x है तो इस टर्म को आपने डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये लिखना है 4x स्क्वायर, यानी कि 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x स्क्वायर। अब पहली टर्म है -28x³, इसके नीचे 4x स्क्वायर आपने डिवाइड कर लेना है, ये पहली टर्म। तो ये 4 7 का होएगा, x स्क्वायर काट के x क्यूब 1x, तो -7 और x, -7x को इधर भी लिख देने और इधर भी। अब -7x को इससे मल्टीप्लाई किया तो -28x और माइनस माइनस प्लस हो गया 7 7 49x स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज, ये कट गया 37 माइनस 49 बड़ा है इसलिए माइनस के साइन आएगा और 12 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। फिर मैंने कहा था कि हमारा इधर तक था 2x स्क्वायर -7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x स्क्वायर, -7 को 2 से 14x। दूसरा तरीका ये भी होता है कि ये जो आखिरी टर्म है इसको डबल कर दो और इधर लिख दो। दोनों मेथड ठीक है। बेहतर ये कि इन दोनों को, यानी कि जो भी इधर आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अब ये पहली टर्म इधर 12x स्क्वायर है और इधर 4x स्क्वायर है, तो इसी तरह -12x स्क्वायर को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ -3 आंसर आएगा। और दूसरा एक मेथड ये भी है कि आखिरी टर्म को देख लो, ये ट्रिक सही है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो लिहाजा इधर 3 3 आएगा, लेकिन साइन ये माइनस है तो दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये -12 माइनस प्लस 14 3 42 और 3 3 9। तो अलामतें चेंज करें तो ये इसका जो आंसर आया 2x स्क्वायर -7x -3। तो ये जब इसका स्क्वायर रूट लिखना है तो इसका हैंड स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस में। हैंड स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस 2x स्क्वायर -7x -3। अब पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह है। 121 x³ -198 x³ -193 x स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144। तो ये इसको उसी तरह तरतीब में लिखा। सबसे पहले हमने पता है कि 121 121 जो 11 का स्क्वायर होता है, 11 11 जा तो x⁴ का x स्क्वायर, तो लिहाजा 11 x स्क्वायर, इधर भी इधर इनको मल्टीप्लाई किया 121 x⁴, इनको नीचे उतार लिया। अब मैंने कहा था इसको 2 से मल्टीप्लाई करना 11 x स्क्वायर को, तो ये 22, ये सिर्फ कोफिशिएंट यानी कि डबल करना है, तो 11 2 22 x स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमने देखना है कि पहली टर्म इधर -198 x³ है, इधर 22, तो 198 को 22 पे हमने डिवाइड करके देख लेना है और x स्क्वायर, ये x स्क्वायर काट के ऊपर सिर्फ x बच जाएगा। पहले 2 पे काटें तो 11, इसको काटें 99, 11 9 जा, तो ये 9x आंसर आएगा। तो इसको 9x ही मैंने लिखा, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये -9x। इधर भी लिख लेंगे इधर भी। अब -9x को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो 198 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81 x स्क्वायर, इनके साइन चेंज किए, ये कट गया 183 -81, दोनों चूंकि माइनस के हैं तो इनको प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, 3 और 1 4 8 8 16 और 1 और 1 2 -264 x स्क्वायर आ गया प्लस 216 प्लस 144। तो अब फिर मैंने कहा था कि ये जो पहली दो टर्म अब नई आई थी तो इनको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 22 9 2 जा 18x। तो अब ये जो पहली टर्म 264 है इसके ऊपर 22 को डिवाइड किया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट जाएगा, उसको तो लिखें या ना लिखें क्योंकि दोनों साइड पे ऊपर भी इधर भी x स्क्वायर है इधर भी x है। अब ये 2 11 जा 2 1 3 2 और फिर 11 और 12, तो यानी कि 22 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 264 बनता है, तो ये 12 आ जाएगा। इधर भी दूसरा मैंने कहा था कि ये आखिरी टर्म भी थोड़ा सा ये भी ट्रिक बन सकता है कि 144 12 का स्क्वायर है, तो इधर भी 12 और इधर भी 12, तो अब 12 से इससे मल्टीप्लाई किया 264, फिर 12 को 18 से किया तो 216, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 12 12 से 144, तो इनके साइन चेंज कर लिए तो ये कट के अब स्क्वायर रूट यही वाला 11x स्क्वायर -9x -12, इसके बाद प्लस माइनस लाजमन लगानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बाय डिवीजन मेथड यानी कि जरिए
एक्स की 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई प्लस वाई की 4। तो ये उसी तरतीब से लिखा, पहली टर्म x की 4 है तो x की 4 का हमें पता है कि x स्क्र का हो, x स्क्र को x स्क्र से मल्टीप्लाई करें तो x की 4 बनता है, तो ये x स्क्र ये दोनों कट जाएंगे। अब x स्क्र को 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर इधर लिखना है, तो ये 2x स्क्र आ गया। अब पहली टर्म माइनस 10x क्यूब वाई है, माइनस 10x क्यूब वाई, इसको इधर लिख लें और नीचे 2x स्क्र को, तो ये x स्क्र से ये 3 था, 3 काट के सिर्फ 1 बन गया, यानी कि x की पावर 1 बन जाएगी और 2 5 बाकी बच गया -5x और y, -5x और y, तो वो -5x और y इधर भी लिख दिया और इधर भी। अब इससे मल्टीप्लाई किया तो -5 और 2 10x क्यूब वाई बन गया और माइनस माइनस प्लस 25 5 5 25x स्क्र वाई। अब इनके साइन चेंज, ये काट गया 27 में से 25 के 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई की 4, ये नीचे आता है। अब इसको मैंने कहा था फिर डबल करो, ये 2x स्क्र माइनस 2 5 10, तो यहाँ पर 10 आना है, यानी कि इसको डबल करना है 2x स्क्र माइनस 2 5 10x वाई, और आखिर पर ये 2x स्क्र है, ये 2x स्क्र वाई स्क्र है, तो इसके साथ वाई स्क्र नहीं है तो इधर भी वाई स्क्र और इधर भी। या दूसरे लफ्जों में मैंने कहा था कि ये y की 4 जो है आखिरी स्टेप में ये आसान होता है, y की 4 है तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी ट्रिक होता है कि y की 4 वाई स्क्र का इधर भी और इधर भी। अब y की स्क्र को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्र वाई स्क्र, ये -10 और 1 10 ही बन जाएगा, x का x बनेगा और वाई स्क्र और y क्यूब, वाई स्क्र वाई की 4। अब इनके साइन चेंज है तो ये कट जाएंगे, तो ये तीसरे का आंसर ये प्लस माइनस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, 4x की 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्र माइनस 42x प्लस 49। तो ये उसी तरतीब से लिखा, 4 2 का स्क्र होता है, x की 4 x का स्क्र होता है, लिहाजा 2x स्क्र ऊपर भी और नीचे दोनों को, यानी कि आंसर में भी और डिवाइडर में भी। तो ये 2 2 4x, अब ये काट लेंगे, इसको डबल करना है तो 4x स्क्र बन गया। अब ये मैं पहली टर्म -12x क्यूब है तो -12x क्यूब, इसको हमने ये 4x स्क्र पे डिवाइड करना है। मैंने कहा कि ये स्क्र काट के ये एक काट जाएगा, बाकी x और 4 3 तो -3 और x, -3x इधर भी और इधर भी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई के 12 बन गया, माइनस प्लस 3 3 9x स्क्र, साइन चेंज किया तो 37 में से 9 गया तो 28x स्क्र माइनस 42x प्लस 49। इसको डबल करके 2 4 और 2 3 6x। अब आखिर पर 7, मैंने कहा था इधर से भी देख सकते हैं, 49 7 का स्क्र है प्लस 7 7, ये उसी सूरत में होता है जब ये कंप्लीट स्क्र हो। तो अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 28 और 7 6 42 और 7 7 49। तो अब साइन चेंज कर, तो इसका ये स्क्वायर रूट आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। जब इसको स्क्वायर रूट में यानी कि आंसर लिखेंगे तो प्लस माइनस भी इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, an investor return rx in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression। यानी कि ये दो दर्जी मसावात में उसने ये इन्वेस्टर ने रिटर्न करना है इन्वेस्टिंग, और वो इन्वेस्टिंग कर रहा है 1000 में और x 1000 को ज़ाहिर करता है। तो ये उसका एक्सप्रेशन है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो इसको फैक्टराइज यानी कि तजज़ी करके फाइंड दी इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट इज 0, यानी कि इसको तजज़ी करनी और फिर बताने कि इसका रिजल्ट 0 किस पॉइंट, यानी कि x कब 0 होगा। तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 इधर लिख लिया, ये x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का और 8 फिर प्लस का हो गया। तो इसकी अब फैक्टराइजेशन 8 पे 4 2 8 होता है, 4 और 2 को प्लस करें तो 6, लेकिन वो दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और फिर वैसे इनको मल्टीप्लाई भी करें तो माइनस प्लस 4 2 8 भी होता है। तो इन दोनों में कॉमन x है, इन दोनों में कॉमन -2, तो ये -1 बार बार लिखा x -4 और -2 x -4, x -4 x -2। तो अब x -4 को अगर 0 को लिखें तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, और x -2 को लिखें तो x इज इक्वल टू 2। तो सो रिजल्ट विल बी 0, ये लेवल विल बी दैट रिजल्ट इज 0 इफ x इज इक्वल टू 4 है या x इज इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कंपनी प्रॉफिट यानी कि एक कंपनी का मुनाफा जो है पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल बाई क्यूबिक है, यानी कि इसको क्यूब की शक्ल में मकाब
उर्दू में कहते हैं। मकाब की शक्ल में ये ज़ाहिर किया गया, यानी कि ये पोलिनोमियल कसीर रकमी जिसको कहते हैं, उसको इस तरह ज़ाहिर किया एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट, यानी कि जहाँ पर प्रॉफिट मुनाफा जो ज़ीरो मिलता हो। तो अब इसी को हमने ये पी ऑफ एक्स लिखा है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, तो ये ए स्क्वायर बी है, ये ए बी स्क्वायर है। तो ये फार्मूला हमें पता है कि ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर ये फार्मूला खुला है, इसको हम बंद कर लेते हैं, यानी कि क्यूब की शक्ल में। तो ये x का क्यूब है, ये 5 का क्यूब, यानी कि ये a है, ये b है। माइनस 3a के स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, आगे b वैसे तो 5 लिख दिया ये वाला। अब 3ab स्क्वायर, b की जगह 5। अब इसको खोलें तो ये x क्यूब बनता है, 5 3 15, 25 और 3 75 और ये 120। तो लिहाजा ये a माइनस बी होल क्यूब खुल गया। तो इसको अब बंद करेंगे तो ये a माइनस बी होल क्यूब यानी कि x माइनस 5 होल क्यूब बन जाएगा। इसको हम 3 दफ़ा x माइनस 5 x माइनस 5, तो प्रॉफिट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी कि x माइनस 5 को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन, ये एक्सप्रेशन डिस्टेंस x गिवन बाई। तो यानी कि ये क्यूबिक फॉर्म में दिया है 2x क्यूब, जहाँ पर भी x की पावर 3 है तो वो क्यूबिक माइनस 6x² प्लस 4 डिटरमिन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो उसी तरह हम इसको 2x क्यूब माइनस 6x², ये फंक्शन जो है पोटेंशियल एनर्जी का इस शक्ल में दिया हुआ है। तो अब इन तीनों टर्म में से 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, वो कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर x² 2 3 x और 2 2 और ये x बाहर चला गया। तो अब हमने सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन करनी, 2 पे टेबल एक ही जाता है 1 वाला, 2 1 और 2 और 1 को प्लस करें तो 3, वो दोनों माइनस 2x माइनस x लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन x कॉमन है और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन x माइनस 2 या माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, ये x माइनस 2 और x माइनस 1, ये आंसर आएगा। अब इसको अगर 0 पुट करें ना तो x भी 0 आ सकता है, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू, सो पोटेंशियल एनर्जी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, या x माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। तो ये तीनों आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। Question number 6 in structural engineering the deflection yx of a beam is given by, यानी कि y of x ये फंक्शन है 2x² minus 8x पर। The equation gives vertical deflection at any point x along the beam, find points of zero deflection। तो यानी कि यही असल फंक्शन ही होता है कि ये फंक्शन को हमने फैक्टराइज करना होता है। ये y ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 6, तो इनमें 2 कॉमन है, वो हमने निकाले x², ये 2 4 और 2 3। अब 3 पे भी वो एक ही टेबल जाता है 3 1, तो लिहाजा 4x को 3 और 1 में ये ब्रेक कर दिया है, तो बाकी दोनों सेम है x² और प्लस 3, इन दोनों में कॉमन x है, इन दोनों में कॉमन 1 है, तो ये 2 तो पहले कॉमन है, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1x, तो x माइनस 3 एक दफ़ा लिखा, फिर x माइनस 1। तो इसका मतलब है कि x माइनस 3 या 0 को तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, या x माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 1। तो सो जीरो डिफ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1।